गुड मॉर्निंग। अब हमने नाउन है वो पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि नाउन सेंटेंस में किस प्रकार यूजेबल होता है, यानी सेंटेंस बनाते हैं तो नाउन है वो कहाँ यूज किए जाते हैं वो हम पढ़ते हैं अभी। जैसे राकेश ने चावल खरीद लिया है। अब ये सेंटेंस हिंदी का सेंटेंस है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इसके एलिमेंट्स देखते हैं, यानी नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में जो भी कुछ यूज किया जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ देखो, जैसे मान लो कि सबसे पहले है राकेश। अब राकेश नाउन है या वर्ब है या प्रोनाउन है, जो भी कुछ है, तो इसको देखते हैं। राकेश नाउन है। अब नाउन है तो नाउन के आगे मतलब नाउन के जो काइंड्स है उनमें से कौन सा है, यानी नाउन जो कंप्लीट पढ़ा है उसका पूरे का एक साथ अध्ययन करेंगे हम। तो ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन ही क्यों है, यानी प्रॉपर नाउन वह होता है जो मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी प्लेस, पर्सन, थिंग, इनके जो नाम होते हैं प्रॉपर, यानी उनको अलग से नाम दे दिया जाता है, वही क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। यानी उनको प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। यानी ये राकेश है, ये प्रॉपर नाम है, यानी आदमी का नाम है। अब ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के लिए कौन सी जो कंडीशंस होती हैं वो अभी देखते हैं आगे। फिर ये चावल है। अब ये चावल नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है, ये देखते हैं। नाउन है, चावल है, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी उसको काम में ले सकते हैं, तो ये नाउन है। अब नाउन कौन सा है, ये नाउन है। प्रॉपर नाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर का मतलब तो विशेष हो गया नाम, और कॉमन नाउन वैसे नहीं हो सकता, यानी सबके लिए लागू हो गया। चावल, ये चावल है मेटेरियल नाउन। यानी मेटेरियल नाउन क्यों है, यानी जिसको मापा या तोला जाता है, यानी ये अनकाउंटेबल होते हैं तो इसको मापा या तोला जाता है, इसलिए ये क्या है, मेटेरियल नाउन है, ये मेटेरियल नाउन है। अब ये खरीदना वर्ब है। वर्ब जैसे हम पढ़ेंगे तो आगे पढ़ लेंगे। अब जैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है टेंस का, वह होता है, जैसे मान लो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें सब्जेक्ट है, हैज है, हैव है, सिंगुलर के साथ हैज का और प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको पुट करेंगे इसमें, तो जैसे मान लो कि ये राकेश है, ये इसका सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट में हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। अब यहाँ राकेश लिख लेंगे। अब राकेश का ये आर बड़ा लिखा, ये क्यों लिखा, यानी प्रॉपर नाउन होता है उसका हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। जैसे मान लो कि चाहे सब्जेक्ट के लिए यूज हो चाहे ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो, मतलब प्रॉपर नाउन होता है वो मतलब हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, यानी ये प्रॉपर नाउन का रूल है, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। एक हमेशा ये सिंगुलर होता है, हमेशा क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी नो आर्टिकल। कभी कभार इसकी मतलब कंपैरिजन या टाइटल के रूप में इसको यूज किया जाता है, तो आर्टिकल द का यूज इससे पहले कर दिया जाता है। तो यहाँ हमारे जो कैपिटल लेटर से लिखना था वो लिख लिया, और वैसे भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है इसलिए हमने कैपिटल लिखा है, और ये सिंगुलर है। अब ये जो वर्ब हम यूज करेंगे ये सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे मान लो कि और यहाँ नाउन होता सब्जेक्ट में, जैसे मान लो कि राकेश और मुकेश, तो प्लूरल हो जाते, यानी एक से ज्यादा होते ही प्लूरल, लेकिन यहाँ राकेश है वो सिंगुलर है, यानी ये हमेशा सिंगुलर होते हैं प्रॉपर नाउन। तो यहाँ हैज लिखेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब के लिए हैज। अब हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें खरीदना, तो खरीदना की मीनिंग होती है बाय। अब बाय की थर्ड फॉर्म लिखनी है आपको, तो थर्ड फॉर्म हो गई बॉट। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, चावल, तो यहां लिखेंगे राइस। अब ये मेटेरियल नाउन है। अब मेटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी आर्टिकल का यूज करें तो ये नहीं होगा, मतलब कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसका रूल होता है हमेशा हमेशा के लिए कि ये इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है, नो आर्टिकल इसके लिए यूज होता है, और ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे राकेश हैज बॉट राइस, यानी राकेश ने चावल खरीद लिया है या राकेश चावल खरीद चुका है। इस प्रकार से और सेंटेंस जैसे देखते हैं हम, जैसे और एग्जांपल मान लो कि लोहा सोने से अधिक उपयोगी होता है, सोने से
अधिक उपयोगी होता है। अब जैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हमें नाउन को चेक करना है, यानी नाउन कहाँ कहाँ है इसमें। अब जैसे लोहा है, अब ये लोहा है, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब ये नाउन है, इसकी ध्वनि सुन सकते हैं, ये नाउन है। जैसे सोना है तो सोना भी धातु हो गया, तो नाउन है। अभी ये यहाँ कंपैरिजन किया गया है, तो नाउन इसमें दो ही है, एक तो लोहा और एक सोना। अब जैसे मान लो कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ जैसे इसका सब्जेक्ट है लोहा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आयरन। अब ये मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन है तो मेटेरियल नाउन का रूल है, अभी हमने पढ़ा है कि जैसे मान लो कि इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है इसलिए हमने आई कैपिटल लिखा है, इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी आर्यन लिख दिया। आर्यन के बाद में जैसे ये सिंगुलर वर्ब लेता है हमेशा, तो यहाँ है इजारन, यानी इज हो जाएगा। और अधिक उपयोगी यानी मोर यूजेबल, सॉरी मोर यूजफुल, मोर यूजफुल अब किससे है, अधिक उपयोगी, सोने से, यानी देन गोल्ड। अब इससे पहले भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी हमेशा आपको प्रॉब्लम होती है कि आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा, कैपिटल लेटर से होगा या स्मॉल लेटर से, यानी मेटेरियल नाउन होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अब यहाँ जो आई हमने कैपिटल लिखा है वो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, इसलिए हमने आई कैपिटल लेटर लिखा है, यानी ये सेंटेंस आपका तैयार हो गया। आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। इसी प्रकार से जैसे मान लो कि और एग्जांपल लिखें तो जैसे लड़की अपनी माता के पास बैठी हुई थी, यह सेंटेंस है, लड़की अपने माता के पास बैठी हुई थी। जैसे मान लो कि इसमें नाउन हम चेक करें तो नाउन सबसे पहले चेक करें तो ये है एक तो लड़की, अब ये नाउन है। अब नाउन कौन सा है, नाउन ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्यों है, गर्ल है वो किसी भी लड़की को कह सकते हैं, यानी प्रॉपर उसका नाम न लेकर के गर्ल हम किसी को भी कह सकते हैं, यानी ये कॉमन नाउन है। अपनी माता, अब ये मदर है, ये भी नाउन है, ये नाउन माता के लिए जैसे सिंगल के लिए यूज की जाए तो ये कॉमन है, कॉमन नाउन। और के पास बैठी हुई थी, यानी ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है, बैठी हुई थी यानी वहां बैठी हुई थी तो कंटिन्यू हो रहा है, वर्ब जो है वो बैठने की वो कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो कंटिन्यूस का सेंटेंस जैसे पास्ट में बनाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसका गर्ल। अब गर्ल कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन का रूल क्या है, कॉमन नाउन में जो सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है इसके साथ हमेशा आर्टिकल का यूज ए या एन का यूज किया जाता है। अब ए या एन का यूज कब किया जाता है, जब वहां केवल सिंगुलर का ही बोध हो, और जब उसी जो सिंगुलर नाउन है उसी को मान लो कि कहने वाला और सुनने वाला उनमें से कोई जानता हो या देखा हो, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, यानी वह नाउन अपने आप में खास हो गया। तो यहाँ जो गर्ल है इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे तो द गर्ल हो जाएगा यहाँ, द गर्ल। अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वाज का यूज करेंगे, द गर्ल वाज। बैठी हुई थी तो सिटिंग, सिटिंग। अपनी माता के पास तो बाई हर मदर, बाई हर मदर। अब हमने ये नाउन है, ये इसकी कंडीशन देख ली है। आगे वाला जो सेंटेंस है वो आगे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। जैसे मान लो कि ये प्रीपोजिशन बाई है, अब प्रीपोजिशन बाई का यूज क्यों हुआ, बाई का अर्थ होता है के द्वारा, यहाँ बाई का क्यों हुआ, लेकिन ये प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये यूजेज है। द गर्ल वाज सिटिंग बाय हर मदर, यानी लड़की अपनी माता के पास बैठी हुई थी। अब ये द गर्ल है, ये आइडेंटिफाई है, यानी वह कहने वाला और सुनने वाला जानते हैं उनको।
यानी उसने लड़की को देखा तभी तो कहा ना कि लड़की अपनी माता के पास बैठी हुई थी, यानी उसको सामने मतलब नजर से निकाला या नजर से देखा तभी वह कह रहा है, यानी आइडेंटिफाई हो गया, पहचान हो गई है, इसलिए हमने आर्टिकल द का यूज किया है। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल है कि यह डिग्री से संबंधित है। कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है। कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है। अब इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो जैसे मान लो कि सबसे पहले इसमें नाउन ढूंढना है आपको, तो नाउन है यहाँ एक तो कुत्ता, कुत्ता नाउन है। ये कौन सा नाउन है ये चेक करते हैं। अब कुत्ता है, सभी को हम कुत्ता कह सकते हैं, यानी जितने भी कुत्ते हैं उन सबको कॉमन में क्या कह सकते हैं, कुत्ता। तो ये कॉमन नाउन हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। और सबसे वफादार जानवर, अब जानवर है ये मतलब क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों है, ये कॉमन नाउन इसलिए है कि जानवर है वो सभी, मतलब सभी के लिए हम क्या कह सकते हैं, जानवर कह सकते हैं, यानी कॉमन हो गया, सबके लिए एक ही नाम हो गया। जैसे कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सेंटेंस जैसे इसका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है कुत्ता, यानी कुत्ते के लिए बताया गया है, तो कुत्ता सब्जेक्ट है इसका। तो कुत्ते के लिए यहाँ जैसे मान लो कि डॉग लिखा आपने। अब जो कॉमन नाउन के जो रूल्स हैं वो रूल्स यहाँ चेक करने हैं। जैसे मान लो कि ये कॉमन नाउन होता है, ये सिंगुलर होता है, तो इसके साथ ए या एन का यूज किया जाता है। और ये जब खास होता है, जब कॉमन नाउन खास होता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। या फिर सिंगुलर कॉमन नाउन जब पूरी प्रजाति के लिए यूज होता है, यानी पूरी प्रजाति का बोध कराता है, पूरी प्रजाति का बोध कराता है, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसमें एक नोट हमने लिखा था कि जो मैन और वुमेन होता है वो यदि पूरी प्रजाति के लिए यूज होते हैं तो उनसे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। तो यहाँ जो ये कंडीशन है ये लागू हो जाएगी कि आर्टिकल द का यूज होगा जब ये पूरी प्रजाति के लिए यूज होता है। तो कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है, ये पूरी प्रजाति के लिए हो गया, यानी जितने भी कुत्ते होते हैं वो वफादार होते हैं। यहाँ आर्टिकल द का यूज कर देंगे, द डॉग। अब इजारे में से हो जाएगा, यानी इज, ये हमेशा ये द डॉग दे रखा है, ये सिंगुलर है, तो यहां हमने इज का यूज किया। और सबसे वफादार यानी द मोस्ट फेथफुल, द मोस्ट फेथफुल, फेथफुल यानी वफादार। और एनिमल, ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। अब हमने नाउन है वो पूरा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि नाउन जो है वो कभी कभार हमें कंफ्यूज कर देते हैं, यानी सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा, या ये नाउन है या नहीं है, इस प्रकार के जो मतलब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम अब पढ़ते हैं। यानी अब हम पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नाउन, यानी नाउन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हम अब पढ़ते हैं। यानी नाउन है वो सिंगुलर होता है या प्लुरल होता है, या कुछ अपवाद स्वरूप जो होते हैं उनके हम रूल्स हैं वो अब पढ़ेंगे। यानी जो काइंड्स है वो पढ़ लिए हैं क्लियरली, और अब जो उनके रूल्स हैं अलग से वो हम पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि एक फर्स्ट नंबर का रूल है कि कुछ जो नाउन होते हैं वो हमेशा प्लुरल होते हैं, यानी कुछ जो नाउन होते हैं वो हमेशा प्लुरल होते हैं, यानी दिखने में सिंगुलर होते हैं और होते भी वो सिंगुलर ही है, लेकिन यूज प्लुरल में किए जाते हैं। जैसे मान लो कि हम एग्जांपल लिखते हैं, एक बार नियम लिख लें। कुछ नाउन हमेशा प्लुरल होते हैं, कुछ नाउन हमेशा प्लुरल होते हैं, तथा उनमें एस भी लगा रहता है, तथा उनमें एस भी लगा रहता है, एस भी लगा रहता है।
और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। प्लूरल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल हम देखें, जैसे मान लो कि पेंट है। अब ये पेंट है, इसमें एस लगा रहता है, यानी पेंट है, इसकी टू साइड्स होती है। यानी इस नियम में हम लिख सकते हैं, यानी कुछ नाउन है इसके ये क्या होते हैं, दो साइड होती है और ये हमेशा के लिए प्लूरल होते हैं। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि इन नाउन्स के या इन नाउन के टू साइड्स होती है, टू साइड्स होती है। यानी ये इसकी पहचान है। यानी पेंट है, पेंट के दो होते हैं, यानी एक इस साइड का पैर, एक इस साइड का पैर, इसलिए इसमें एस लगा रहता है और ये हमेशा प्लूरल होता है। जैसे मान लो कि जींस है, अब जींस है तो ये जींस भी मतलब प्लूरल है। जैसे मान लो कि सीजर्स है। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। और इस प्रकार जैसे ये बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि ये सीजर्स यानी कैंची, सीजर्स का अर्थ होता है कैंची, यानी कैंची के दो साइड होती है, यानी ये हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ यूज किया जाता है। जैसे क्लिपर्स का मतलब होता है कैंची, कैंची होता है इसका, इसका छोटी कैंची होता है। स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल्स का अर्थ होता है चश्मे, यानी जो नजर के जो चश्मे होते हैं, ये भी मतलब दो इसके जो ग्लासेस होते हैं, इसलिए ये प्लूरल लिखा जाता है। जैसे टाइट्स, टाइट्स का मतलब होता है तंग कपड़े। पायजामाज, उसके भी टू साइड्स होती है। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का अर्थ होता है निकर, यानी उसके भी टू साइड होती है। पैंट का जो छोटा रूप है उसको बोलते हैं शॉर्ट्स। पिंसर्स, जैसे संडासी, संडासी की भी टू साइड्स होती है। प्लायर्स यानी प्लास। कंपासेज, कंपासेज का अर्थ होता है दिशा सूचक यंत्र। बिनोकुलर्स मतलब दूरबीन, यानी दोनों आंखों के लिए यूज की जाती है, इसलिए ये प्लूरल होती है। गॉगल्स यानी चश्मे, जैसे चश्मे वो जो धूप के जो चश्मे होते हैं उनके लिए। एम्बर्स यानी अंगारे, यानी ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। यानी जो टू साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके एस भी लगा होता है और वो प्लूरल भी होते हैं। यदि इनको सिंगुलर बनाया जाता है तो इनको सिंगुलर बनाने के लिए इनसे पहले पेयर ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि ऐसे लिखें, इनको या इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए पेयर ऑफ का यूज किया जाता है। पेयर ऑफ का यूज किया जाता है। यानी इनको सिंगुलर बनाने के लिए पेयर ऑफ का यूज किया जाता है।